इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। और महाराष्ट्र के मालेगांव में बिजली की कमी से परेशान लोगों ने बिजली विभाग के दफ्तर में नमाज अदा की। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने कार्रवाई की मांग की है। दफ्तर में नमाज अदा करने की ये तस्वीर महाराष्ट्र के मालेगांव की है। बिजली न आने की शिकायत को लेकर बिजली दफ्तर पहुंचे लोगों ने दफ्तर में ही नमाज अदा की। लोगों का कहना है कि रमजान के महीने में बिजली की समस्या बढ़ चुकी है, जिसके चलते रोजेदारों को परेशानी हो रही है। लोगों का ये भी कहना है कि अपने वार्ड में बिजली न होने की शिकायत कई बार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से कर चुके हैं, लेकिन इस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। सरकारी दफ्तर में नमाज अदा करने को लेकर बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने सीएम फडणवीस से मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। अब मालेगांव महापालिका में सरकारी कर्मचारी और कुछ नागरिक नमाज भी पढ़ने लगे हैं। मैंने महापालिका अधिकारी, पुलिस अधिकारी से बातचीत की है। उनके ऊपर एफआईआर, गुनाह दाखिल होना चाहिए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से भी मैंने प्रार्थना की है, यह सब सरकारी अधिकारियों को ताबड़तोड़ सस्पेंड करना चाहिए। मुंबई के वर्सोवा इलाके में कई बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। बांग्लादेश के नागरिकों पर अवैध तरीके से भारत में घुसने का आरोप है। रिपोर्ट देखिए। मुंबई में अवैध रूप से भारत में घुसे 25 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। सभी की गिरफ्तारी वर्सोवा के अंधेरी वेस्ट यारी रोड इलाके से की गई है। ये सभी बांग्लादेशी नागरिक गैर कानूनी तरीके से भारत में घुसे थे और पिछले कुछ सालों में मुंबई में रह रहे थे। वर्सोवा में पुलिस की एटीसी टीम को जानकारी मिली थी कि ये सभी बांग्लादेशी नागरिक शकरुल्लाह शाह बाबा दरगाह पर जियारत के लिए आएंगे। इसी जानकारी के आधार पर एटीसी टीम ने छापा मारा और सभी को गिरफ्तार किया। जांच में पता चला कि गिरफ्तार सभी बांग्लादेशी नागरिक गैर कानूनी तरीके से पश्चिम बंगाल में घुसे थे, फिर दिल्ली और गुजरात होते हुए मुंबई शहर पहुंचे। मुंबई में सभी ने भारतीय डॉक्यूमेंट्स बनवाए। गिरफ्तार सभी बांग्लादेशी नागरिकों को वापस उनके देश भेजने की तैयारी है। मुंबई में अवैध बांग्लादेशियों पर कार्रवाई लगातार जारी है। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि इस गैंग में और कौन कौन और किसने सभी बांग्लादेशी नागरिकों को भारत में घुसने में मदद की। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में विवाद के बाद दो गुटों में जमकर हिंसक झड़प हो गई। मारपीट में कई लोग घायल हुए। मारपीट हंगामे का ये वीडियो महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर से सामने आया। सिल्लोड तालुका के अंभाई गांव में मामूली विवाद के बाद दो पक्ष आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर पथराव किया। पत्थरबाजी में कई लोग घायल हुए। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी भी की। खबर यह कि दोनों गुटों में लड़ाई पालतू जानवर को लेकर हुई। बहस के बाद विवाद बढ़ गया और दोनों पक्षों ने मारपीट शुरू कर दी। 6 लोग इसमें घायल हुए। सभी का इलाज जारी है। स्थानीय नेताओं पर विवाद को बढ़ाने के आरोप लगे हैं। गांव के हालात को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के इंतजाम किए। पुलिस के मुताबिक हालात इस वक्त काबू में हैं, लेकिन तनाव को देखते हुए इलाकों की निगरानी हो रही है। पुलिस तनाव के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान कर रही है, जिसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। गुरदासपुर हत्याकांड के एक अभियुक्त को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। मामले में गिरफ्तार दूसरे अभियुक्त से पूछताछ जारी है। पंजाब के गुरदासपुर में एएसआई और होमगार्ड जवान की हत्या के एक अभियुक्त को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। मुठभेड़ पुराना शाला इलाके में हुई। मारे गए शख्स की पहचान रणजीत सिंह के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक मामले में पहले अलीनंगल इलाके से दिलावर सिंह को पकड़ा गया। उससे पूछताछ के दौरान ही आदिया गांव के रणजीत और इंद्रजीत का नाम पता चला, जिसके बाद पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए पीछा कर रही थी। 22 फरवरी को गुरदासपुर के आदिया पुलिस चौकी में होमगार्ड के जवान अशोक कुमार और एएसआई गुरनाम सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वारदात के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल था और पुलिस पर सख्त कार्रवाई का दबाव। सोशल मीडिया के जरिए तहरीके तालिबान हिंदुस्तान नामक संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। लेकिन पुलिस और सुरक्षा एजेंसी फिलहाल इस दावे को संदिग्ध मान रही हैं। पुलिस कर्मियों की हत्या क्यों हुई, ये अब तक साफ नहीं हो पाया। पाकिस्तान सीमा के पास चौकी में पुलिस कर्मियों की हत्या के बाद से बीएसएफ भी अलर्ट है।
और राजस्थान के खेतड़ी के त्योदा गांव में रीढ़ का टीला पर प्राचीन मंदिर और आबादी के अवशेष मिले हैं। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान के खेतड़ी में पुरातत्व विभाग को काफी पुरानी आबादी के अवशेष मिले। खुदाई त्योदा गांव में रीढ़ का टीला नामक जगह पर की जा रही है। अब तक यहाँ 11वीं सदी यानी करीब 1000 साल पहले के अवशेष मिल चुके हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण अवशेष एक मंदिर के हैं। कई मूर्तियां ऐसी हैं जैसे उन्हें सुरक्षित रखा गया हो। मंदिर के स्तंभ भी सही कंडीशन में है। संरचना को देखकर ये कहा जा सकता है कि ये मंदिर उस समय बहुत भव्य रहा होगा। मंदिर के फर्श पर काफी मिट्टी मिली, उसे हटाया गया तो अंदर से भगवान विष्णु, सिंह ब्याल, गणेश जी की मूर्तियां मिली। इसके अलावा मिट्टी के बर्तन और जमीन में 1 मीटर मोटी राख की लेयर भी खुदाई में मिली। खुदाई में मिले अवशेष ठीक वैसे ही हैं जैसे आज किसी कस्बे या शहर का हिस्सा हो। पुरातत्व विभाग के अधिकारी खनन में भी जुटे हैं। अभी फिलहाल जो है विभाग द्वारा 1 जनवरी से खुदाई आरंभ की गई है और यहाँ खुदाई के अंदर मंदिरों के अवशेष मिल रहे हैं। मंदिर के कई स्तंभ निकले हैं, कई मूर्तियाँ निकली है और इस तरह का मंदिर का स्ट्रक्चर निकल रहा है। अभी तक अवशेष भी मिला है, मंदिर का मूर्तियाँ भी मिली हैं, कुछ खंडित मिली हैं, कुछ दीवारें भी आ रही हैं टैंगी। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।